मित्रों नमस्कार। बहुत दिनों बाद आज क्लास शुरू हो रही है। साथियों, मैंने आप लोगों को आदिकाल भक्तिकाल रीतिकाल पूरा कंप्लीट करवा दिया है। आज हम शुरू कर रहे हैं आधुनिक काल। मित्रों, थोड़ा टाइम का अभाव था, मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया। इस वजह से थोड़ी सी क्लासेस डिले हो गई। लेकिन अब धीरे धीरे हम लोग पटरी पे वापस से आ रहे हैं और समय के अनुसार हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। इससे आपको पता है कि मेहनत का जो जुनून है वो किस्मत की लकीरों को भी पीछे छोड़ देता है। ये बात आप अच्छे से जानते हो। आप और मैं मिलकर के मेहनत कर रहे हैं, तो कितने भी रोड़े आए, कुछ भी आए, समस्या आए, उन सबको हम लोग पार जरूर पा जाएंगे। तो साथियों, ध्यान रखना, मेहनत करना। मैं भी आपके साथ साथ मेहनत कर रहा हूँ और आप कर ही रहे होंगे। अगर पहली बार आप चैनल पर आए हो तो निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए मित्रों, मेरे साथियों। और शायद मेरे हिसाब से आपको नोट्स अच्छे लग रहे होंगे, आप पढ़ भी रहे होंगे। और ये जो पीडीएफ है, आप सबको पता है, मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल देता हूँ जब भी टॉपिक खत्म होता है, तो आप इसके लिए निश्चित रहिए। देखते हैं आधुनिक काल। आज हम लोग यहाँ पर शुरू कर रहे हैं आधुनिक काल। और आधुनिक काल बहुत बड़ा काल है और इसको पढ़ने में जान निकलती है। मैं सीधी बात करने वाला इंसान हूँ, देखो। इसको पढ़ने में बहुत बहुत जान निकलती है, क्योंकि समझ में आता नहीं है क्या छोड़ना है, क्या पढ़ना है। तो ये नोट्स आप लोगों के लिए एक रामबाण साबित होंगे, देखिएगा। हिंदी साहित्य इतिहास का चतुर्थ चरण ही आधुनिक काल के नाम से जाना जाता है। जो हिंदी साहित्य इतिहास का जो चौथा चरण है साथियों, उसे हम लोग क्या कहते हैं? आधुनिक काल कहते हैं, ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल का समय जो है 1843 ईस्वी से 1927 ईस्वी तक माना है। ईस्वी की बात अगर रामचंद्र शुक्ल के अनुसार करें तो आधुनिक काल का जो समय है वो 1843 ईस्वी से लेकर के 1927 ईस्वी तक जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा आधुनिक काल का समय माना गया है। आगे बात करते हैं आधुनिक काल की जो प्रारंभिक सीमा के संबंध में तीन मत हमारे सामने आते हैं। और वो तीन मत कौन कौन से हैं मेरे मित्रों? वो तीन मत हैं। यहाँ पर पहला मत दिया गया है 1850 ईस्वी से प्रारंभ आधुनिक काल के अग्रदूत भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म वर्ष होने के कारण स्वीकार किया जाता है। देखो, आधुनिक काल की जो प्रारंभिक सीमा है, आधुनिक काल की जो आरंभिक सीमा है, वो 1850 तो हम लोगों ने तर्क दिया है यहाँ पर कि भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म वर्ष होने के कारण हमने जो है 1850 आरंभिक सीमा मानी। किस वजह से मानी? क्योंकि इस समय जो है भारतेंदु जो हरिश्चंद्र थे, उनका जन्म वर्ष था। इस वजह से हमने 1850 जो है 1850 ईस्वी आधुनिक काल की प्रारंभिक सीमा मानी है। और कारण मैंने आपको बता दिया, भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म वर्ष था, इस वजह से हमने इसको 1850 को स्वीकार किया। दूसरी बात, 1857 की प्रारंभिक सीमा हमने आधुनिक काल की क्यों मानी, वो दिया हुआ है। इस वर्ष भारत का स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, जिसके कारण कवियों और लेखकों को लेखन के लिए एक नई विचारधारा प्राप्त हुई। अतः डॉक्टर नगेंद्र जैसे इतिहासकार इसी वर्ष से आधुनिक काल का प्रारंभ मानते हैं। यानी कि डॉक्टर नगेंद्र ने जो है 1857 से आधुनिक काल का प्रारंभ माना। क्यों माना? क्योंकि इस वर्ष भारत का स्वतंत्रता संग्राम क्या है, हुआ था। इस वजह से साथियों जो है डॉक्टर नगेंद्र ने आधुनिक काल का प्रारंभ यहाँ से स्वीकार किया है। तो ये भी आप लोगों के लिए थोड़ा याद रखने लायक है। और प्लीज आप जो भी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ उन्हें आप ढंग से अच्छी तरह से याद रखिए। याद होना बहुत जरूरी है। अगर आपको एक बार में याद नहीं होता है तो आप बार बार पढ़िए, उसे बार बार पढ़िए। तो बार बार जब पढ़ोगे तो अपने आप ऑटोमेटिक याद होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब तीसरी बात पर चलते हैं। तीसरी बात यहाँ पर दी गई है, आधुनिक काल की प्रारंभिक सीमा जो है 1861 ईस्वी से मानिए। क्यों मानिए? इसके पीछे ये तर्क दिया गया है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपनी सर्वप्रथम पत्रिका कवि वचन सुधा, भारतेंदु हरिश्चंद्र की पत्रिका है कवि वचन सुधा, 1868 ईस्वी में निकाली थी। इसी पत्रिका इसी पत्रिका के माध्यम से एक नए युग की शुरुआत हुई। अतः आचार्य रामचंद्र शुक्ल और इतिहासकार
इसी वर्ष से आधुनिक काल का आरंभ मानते हैं। तो 1861 मानने के पीछे रीजन ये है साथियों। तो तीन बातें मैंने आप लोगों को बता दी है। 1850 क्यों माना? भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म वर्ष होने के कारण। 1857 क्यों माना? उस समय भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, इसलिए डॉक्टर नगेंद्र ने इसे ऐसा माना है 1857। 1868 क्यों माना गया? 1868 में साथियों जो है कवि वचन सुधा पत्रिका भारतेंदु हरिश्चंद्र की जो है निकाली गई थी, और इसी पत्रिका के माध्यम से एक नए युग की शुरुआत हुई थी। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल और जैसे अनेक इतिहासकार जो है आधुनिक काल का आरंभ साथियों 1861 से भी मानते हैं। तो ये बातें, तीनों बातें आप लोग याद रखिए। तो बात हम लोग यहाँ से करते हैं कि 1843 ईस्वी से 1861 ईस्वी के बीच के इन 25 वर्षों, 1843 और 1843 से लेकर के 1868 के बीच के जो समय है, जो 25 वर्ष का जो समय है, उसे हिंदी साहित्य संघर्षशील अवस्था में रहा। इसी अवधि को साथियों हिंदी साहित्य का संक्रांति काल भी कहा जाता है। तो मेरे मित्रों, मेरे साथियों, आपको ये बात याद रखनी है कि 1843 से 1861 के बीच में जो 25 वर्षों का समय रहा है, वो हिंदी साहित्य के लिए एक संघर्षशील समय रहा, एक संघर्षशील अवस्था रही, और इस वजह से जो है इस समय को ही हिंदी साहित्य का संक्रांति काल भी कहा गया। तो ये बात भी आप लोगों को याद रखनी है मेरे मित्रों। तो साथियों आप लोग याद रखिए सारी चीजें जो मैं आपको बता रहा हूँ, एक एक प्रकार के नोट्स आप लोगों के लिए लाभकारी होंगे। आगे बात करते हैं यहाँ से। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार हिंदी साहित्य के इतिहास में आधुनिकता शब्द में अभिप्राय है मध्यकाल से भिन्नता और नवीन यह लौकिक दृष्टिकोण। साथियों डॉक्टर नगेंद्र ने जो है लिखा है, ये बात भी आप लोगों को ध्यान रखना है। आधुनिक काल के लिए डॉक्टर नगेंद्र क्या लिखते हैं कि हिंदी साहित्य के इतिहास में आधुनिकता शब्द में से अभिप्राय है मध्यकाल से भिन्नता और नवीन इहलोक दृष्टिकोण। ये डॉक्टर नगेंद्र जो है आधुनिक काल के लिए लिखते हैं। आगे बात करते हैं साथियों। आधुनिक काल को हिंदी साहित्य इतिहास का दूसरा स्वर्ण काल कहा जाता है। ये बात आप अच्छे से अपने जहन में बिठा लीजिए, अपने मन में बिठा लीजिए कि हिंदी साहित्य का दूसरा स्वर्ण काल किसको कहा जाता है? वो आधुनिक काल को ही कहा जाता है। साथियों आप सबको पता होगा कि नामकरण से एक एक प्रश्न आता है, तो आधुनिक काल का नामकरण किसने क्या किया है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है आधुनिक काल को गद्य काल के पुकारते हैं। दूसरी बात है मिश्र बंधु जो है आधुनिक काल को वर्तमान काल के पुकारते हैं। तीसरी बात है डॉक्टर राम कुमार वर्मा जो है आधुनिक काल को आधुनिक काल कहते हैं। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त भी आधुनिक काल को आधुनिक काल ही कहते हैं। और हजारी प्रसाद द्विवेदी भी जो है आधुनिक काल को आधुनिक काल ही कहते हैं। इसके बाद में छठे नंबर पर डॉक्टर पृथ्वीनाथ कमल कुलश्रेष्ठ के द्वारा जो है आधुनिक काल को साहित्य काल कहा गया। ये बात आप याद कर लीजिएगा। तो मित्रों आपको ये बात याद होनी चाहिए कि आधुनिक काल किस किसने कहा। तो आधुनिक काल को आधुनिक काल जो है साथियों, एक तो है डॉक्टर राम कुमार वर्मा, दूसरे हैं गणपति चंद्र गुप्त, और तीसरे हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो साथियों आर जी और एच, आर जी एच, ये बात याद रखिए। राम गण हजारी, राम गण ने हजारी मतलब हाजरी दी, राम गण ने हाजरी दी। तो इस तरह से आप लोग याद कर सकते हो। तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा, गणपति चंद्र गुप्त और हजारी प्रसाद द्विवेदी दोनों तीनों ही जो है आधुनिक काल को आधुनिक काल कहते हैं। लेकिन आधुनिक काल को जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या कहते हैं मेरे मित्रों? आधुनिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल गद्य काल कहते हैं, और मिश्र बंधु आधुनिक काल को वर्तमान काल के पुकारते हैं। तो ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। और पृथ्वीनाथ कमल कुल श्रेष्ठ जो है आधुनिक काल को साहित्य काल के पुकारते हैं। तो ये तीनों चारों बातें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। चौथे कालखंड को भी हम लोगों ने क्या कहा? आधुनिक काल कहा है। अब देखिएगा आधुनिक काल का जो उप विभाजन किया गया उसके बारे में भी थोड़ा सा आप देख लीजिए। डॉक्टर नगेंद्र और अन्य इतिहासकारों ने आधुनिक काल का थोड़ा सा उप विभाजन किया है। थोड़ा सा इसमें विभाजन के साथ साथ आपको थोड़ी चीजें नई देखने को मिलेगी, उनको भी आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। चलिए देखिए, अब उप विभाजन हुआ है पुनर्जागरण काल, जिसको भारतेंदु युग भी कहा जाता है, जिसको सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे।
तो याद रखिए, भारतेंदु युग को किस नाम से जाना जाता है? पुनर्जागरण काल के नाम से जाना जाता है। और इसकी जो समय सीमा है वो 1850 ईस्वी से लेकर के 1900 ईस्वी तक रही है। इसके बाद में जागरण सुधार काल रहा, जिसे हम द्विवेदी युग कहते हैं, जो 1900 ईस्वी से लेकर के 1920 ईस्वी तक इसका समय रहा है। तो याद रखना मित्रों कि भारतेंदु युग को हम लोग पुनर्जागरण काल कहते हैं और द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल कहते हैं। ठीक है, तो भारतेंदु युग को पुनर्जागरण काल, इसका समय है 1850 से 1900 ईस्वी, और जागरण सुधार काल जिसको द्विवेदी युग कहा जाता है, जिसका 1900 से 1920 ईस्वी तक इसका समय है। छायावादी युग, प्रसाद प्रसाद पंत निराला युग कहा जाता है, 1920 ईस्वी से लेकर के 1936 ईस्वी तक इसका समय रहा। इसके बाद में प्रगतिवाद आता है, उसको हम लोग साम्यवादी भी कहते हैं, 1936 ईस्वी से लेकर के 1943 ईस्वी तक इसका समय रहा प्रगतिवाद का। फिर प्रगतिवाद के बाद एक प्रयोगवाद आता है, प्रयोगवाद को हम लोग तार सप्तक या आगे का युग भी कहते हैं, जो 1943 से लेकर के 1953 तक इसका समय रहा है। इसके बाद में साथियों नवलेखन काल आता है। कौन सा काल? नवलेखन काल आता है, जिसको नई कविता का युग भी हम लोग कहते हैं, जिसका समय 1953 ईस्वी से अब तक चल रहा है। लेकिन डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार यहाँ पर काल विभाजन इस प्रकार किया गया: नव जागरण काल और स्वच्छंदता युग और उत्तर स्वच्छंदवाद युग, इनका समय सीमा ये रही है। इसलिए पहले वाला पूछा जाता है, ये नहीं पूछा जाता। ठीक है, देखिएगा आगे। डॉक्टर नगेंद्र और जॉर्ज ग्रियर्सन ने आधुनिक काल का आरंभ जो है 1857 ईस्वी माना है। तो ये बात याद रखिए, डॉक्टर नगेंद्र और जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन जो है आधुनिक काल का समय जो है 1857 ईस्वी मानते हैं। 1900 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ हो गया था। तो ये सारी बातें भी आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है कि 1900 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन हम लोगों ने शुरू कर दिया था। याद हो जाएगा क्या? याद तो करना पड़ेगा यार, याद तो क्यों नहीं करना पड़ेगा, याद तो आप लोगों को करना ही पड़ेगा ना। ठीक है ना? तो 1900 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन हो गया था। थोड़ी सी चीजें मैं आप लोगों को यहाँ पर बता देता हूँ। भक्ति काल एवं रीति काल में वार्ताओं और टीकाओं के माध्यम से हिंदी गद्य का आरंभ हुआ। ये सारी बातें आप सुनना, मैं बोल रहा हूँ। हिंदी गद्य का सबसे प्राचीन नमूना 14वीं शताब्दी में रचित गोरखसार ग्रंथ में मिलता है। इसकी भाषा खड़ी बोली की अपेक्षा ब्रज भाषा के अधिक निकट रही है। ठीक है, यहाँ तक की बात भी आप लोगों ने। सम्राट अकबर के समय में एक गंग कवि ने चंद छंद वर्णन की महिमा ग्रंथ खड़ी बोली में ही लिखा था। ये बात भी आपको पता है। शुक्ल जी के अनुसार क्या हुआ कि भाषा योग वशिष्ठ जो 1741 ईस्वी को शुद्ध और परिमार्जित खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना मानी एवं उसके लेखक राम प्रसाद निरंजनी को प्रथम गद्य लेखक माना जाता है। ये बात भी आपको याद होनी चाहिए। और पोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता के बारे में भी आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। पोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता जो है साथियों, ये पोर्ट विलियम कॉलेज की 4 मई 1800 ईस्वी में लॉर्ड वेलेजली के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। लॉर्ड वेलेजली लॉर्ड वेलेजली के द्वारा स्थापना की गई थी। हिंदी के गद्य विकास में इसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही पोर्ट विलियम कॉलेज की। भाषा व हिंदुस्तानी विभाग में प्रोफेसर जॉन गिलक्राइस्ट भाषा मुंशी थे। लल्लू लाल जो आगरा के रहने वाले थे, और एक थे सदल मिश्र जो आरा के रहने वाले थे, और एक थे गंगा प्रसाद शुक्ल थे। इन्हें गिलक्राइस्ट के द्वारा जो है नियुक्त किया गया था। तो मित्रों, ये थोड़ी सी बातें थी जो हम लोगों ने सीखी है। आधुनिक काल को हम लोगों ने भूमिका अभी बना ली है। अब मित्रों जो है अगले वीडियो में प्रॉपर तरीके से भारतेंदु युग की हम लोग शुरुआत करेंगे। तो भारतेंदु युग की शुरुआत जो है मैं आप लोगों को अब पूरे एक साथ एक वीडियो में ही करने वाला हूं। तो मित्रों आज तो मैं इतना ही कराऊंगा, क्योंकि शुरुआत मैंने कर दी है। अब बस हम लोग आगे बढ़ेंगे। बस ध्यान रखना, विश्वास रखना और विश्वास बनाए रखना। जीत उनकी होती है जिनको विश्वास होता है। निश्चित रूप से आप लोगों के साथ मैं हूं और ये कोर्स मैं आपका पूरा कराऊंगा। आप ध्यान रखिएगा जरूर। 100% जब शुरू हो चुकी है आधुनिक काल शुरू हो गया तो फिर होगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए, भारत हिंदू युग की शुरुआत हम लोग अगले वीडियो से करेंगे। थैंक यू।